हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। पहला वेरी इम्पॉर्टेंट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में एक ना एक आ ही जाता है इनमें से। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखते हैं आंसर। इस कंडीशन में जब ये कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। माना ये एक परिमेय संख्या है, √5 माना √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है आप देखिए। √5 बराबर हो गया P/Q। परिमेय संख्या हमारी P/Q होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। P और Q का HCF हमारा होगा 1। ठीक है, P और Q का HCF हमारा होगा 1। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करेंगे। √5 का स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सह अभाज्य क्या होता है। जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। माना कोई संख्या है 4/12। ठीक है, तो 4 × 4, 4 × 12, 1/3 जो किसी से ना कटे, जो अपने आप से कटे। जैसे 1 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो इसको सह अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो रफ हो गया थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये √5 × √5 लिख सकते हैं इसको। P²/Q² हो गया, तो ये एक 5 बाहर आ जाएगा। √5 P²/Q²। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछी गुणा, तो हमारा हो गया है P² = 5Q²। ठीक है, तो यहाँ से Q² की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। P²/5। Q² को यहीं पर रोक लेंगे। ठीक है, Q² को यहीं पे रोक लिया। 5 इसके नीचे चले जाएंगे P² के। तो अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए
इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, जहाँ यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तब पी का एक गुणनखंड पाँच होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, थोड़ा सा रफ देख लेते हैं। ये माना थोड़ा सा रफ देख लीजिए। कह रहा है यदि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। मान लिया अब पी स्क्वायर बराबर है 25, यहाँ 5 है नीचे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5/5। तो एक फैक्टर जो है पी का 5 होगा। ठीक है, बाद वाला चाहे कुछ भी हो, ये लास्ट वाला कुछ भी हो, इसको मान लेते हैं एम है। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर जो है 5 100% होगा। जैसे मान लिया ये 24 ले लिए और इसके नीचे है 2, तो एक फैक्टर क्या है हमारा 2 100% होगा। 12 लास्ट वाली संख्या चाहे जितनी हो, बट एक फैक्टर ज़रूर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही तब P एक गुणनखंड होगा, P का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, तो मान लिया ये केस 1 हो गया, इसको केस 1 मान लिया। ठीक है, इसको केस 1 मान लिया। तो P का एक गुणनखंड 5, लास्ट वाली संख्या मान ली m है। ठीक है, तो P बराबर 5 हो गया, एक गुणनखंड 5 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। ठीक, P स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दे रहे हैं, 5M का स्क्वायर 5Q स्क्वायर हो गया इधर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 25M स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ से M स्क्वायर की वैल्यू निकालें। M स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर। ये नीचे चला जाएगा पक्षांतर में, 25 5 × 5 5 25। तो M स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सेम पहले वाली कंडीशन आ गई। P स्क्वायर 5 से विभाजित था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, तो Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा।
ठीक है, तब इस कंडीशन में Q का एक गुणनखंड Q का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, Q का एक गुणनखंड 5 होगा, इसको केस 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए Q का एक गुणनखंड 5 होगा, तो केस 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे केस 1 एंड केस 2 से विरोधाभास स्थिति प्रकट होती है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ और समझेंगे यहाँ पे। देखिए पहले वाले केस में ये कह रहा था P का एक गुणनखंड 5, ठीक है, और Q का भी हमारा एक गुणनखंड 5 आया। तो यहाँ कंडीशन हमने क्या लिखी है, यहाँ कंडीशन लिखी है जहाँ P और Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P और Q का HCF 1 होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे P और Q के हमारे गुणनखंड क्या आ रहे हैं। P और Q का HCF हमारा क्या आ रहा है, 5। ठीक है ना, P और Q का HCF आ रहा है 5। कंडीशन इज दैट HCF हमारा जो है 1 होना चाहिए। तो ये स्थिति जो है हमारी विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए लिख देंगे यहाँ से, इसको यहाँ लिख देंगे ऊपर। P और Q का HCF जो है हमारा 5 आ रहा है और लिख देंगे केस 1/2 से स्थिति विरोधाभास स्थिति प्रकट होती है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है।